ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അതിലേക്ക് किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में सब डटे रहे और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि एक मिनट में एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, several farmers have lost their lives. और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं। उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है? उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। आपने पूछ लिया। जब तक संसद में बिल वापस नहीं हुआ था तब तक उसको अभी मानेंगे नहीं, खाली बिजलीबाजी का सोचा जा रहा है जी। उसका भी समर्थन करते हैं कि आप वेट करेंगे कि जब वो वापसी होगी संसद में तब इसको पूर्ण से माना जाएगा। देखिए, तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका रुख रोज बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। Priyanka ji, one question: given that the farm laws have been repealed at the end of the day, they have not been repealed yet. They have not been repealed yet. Yes. Yes. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy in any way for the western part of the state? Do you feel that that is something that you, as a political entity, I feel that the people of India are extremely wise, and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him, he knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last 7 years to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. Farmer understands this absolutely well. देखिए, ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े हैं, शहीद किसान हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को
इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का श्रेय। പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ സമരത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഗംഭീരമായുള്ള നീതിയാണിതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കർഷകർക്കറിയാം എന്താണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായത്, രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യമെന്ന്. നേരത്തെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂടി അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കർഷകരുടെ സമരത്തിന് ഐതിഹാസികമായുള്ള വിജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.